कोहे काफ, जहाँ वक्त थम जाता है और जहाँ की खाक सितारों के सुरमे से बनती है। यहाँ रोशनी की शहजादी आयशा रहती थी, जिसके पैरों की एक जुम्बश से ज़मीन पर जुगनू पैदा होते थे। मलिका, आयशा की माँ। आयशा, तुम फिर इस फ़ानी दुनिया की तरफ देख रही हो? वहाँ सिर्फ दुख और अंधेरा है। आयशा, हैरत से, लेकिन माँ, वहाँ के लोग कमाल के फनकार हैं। वो बेजान रंगों से तस्वीरें बनाते हैं और हम यहाँ रोशनी से सिर्फ माया यानी इल्यूजन। मुझे वो रंग देखने हैं। आर्यान, एक 25 साला नौजवान जिसके बाल बिखरे हुए हैं और लिबास पर रंगों के धब्बे हैं। वो एक ख़तरनाक चोटी पर बैठा कैनवस पर गुरूबे आफताब उतारने की कोशिश कर रहा है। उसका हाथ कांप रहा है क्योंकि वो ख़ास रोशनी नहीं पकड़ पा रहा। आर्यान, खुद से, नहीं, ये वो रंग नहीं है। इस सूरज में वो तपिश नहीं जो मेरी रूह को छू सके। मुझे कुछ और चाहिए, कुछ अनोखा। आधी रात, आर्यान अपनी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर बैठा है कि अचानक आसमान से एक टूटता हुआ सितारा गिरता दिखाई देता है। वो सितारा झील के करीब गिरता है और एक धमाके के बजाय वहाँ से सुनहरा धुआं उठता है। आर्यान भागता हुआ वहाँ पहुँचता है। वहाँ उसे एक लड़की बेहोश मिलती है जिसके चारों तरफ मध्यम सी रोशनी है और उसके कंधों पर रेशमी चादर की तरह लिपटे हुए पर अब गायब हो रहे हैं। ये आयशा है। आर्यान, खौफ और हैरत में, ए खुदा, ये क्या बला है, या कोई इंसान? आयशा आहिस्ता से आंखें खोलती है। उसकी आंखों की पुतलियां आम इंसानों जैसी नहीं बल्कि सितारों की तरह चमक रही हैं। आयशा कमज़ोर आवाज़ में, क्या मैं ज़मीन पर हूँ? आर्यान हैरत ज़दा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम कहाँ से गिरी हो? आयशा आर्यान के हाथ को छूती है। आर्यान को एक हल्का सा बिजली का झटका महसूस होता है। तुम्हारे हाथ कितने गर्म हैं। कोहे काफ में सब कुछ ठंडा और बेजान है। अगली सुबह, आयशा आर्यान की झोपड़ी में है। वो हर चीज़ को हैरत से देख रही है। वो नमक चखती है और कड़वा मुंह बनाती है। वो पानी को हाथ लगाती है और हंसती है। आर्यान उसे दूर से देख रहा है। उसने हाथ में एक खंजर पकड़ा हुआ है, लेकिन उसका दिल पिघल रहा है। देखो, अगर तुम कोई जिन या भूत हो तो मुझे बता दो। मैं गरीब मुसव्विर हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आयशा पेंटिंग्स की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारे पास ये जादू है? तुमने इस कागज़ पर पहाड़ को कैद कर लिया है। ये तो बहुत बड़ा जादू है। आर्यान हंसते हुए, इसे जादू नहीं, आर्ट कहते हैं। तुम वाकई अजीब हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है और मैं रोशनी की बेटी हूँ। आर्यान और आयशा हिमालय के दामन में एक वादी में है। आर्यान उसे आम जिंदगी की चीज़ें सिखा रहा है। आयशा पानी में पत्थर फेंककर खुश हो रही है, फूलों को छूकर उनके रंग महसूस कर रही है। ये देखो, ये तितली है। इसके परों में जो रंग है वो किसी ब्रश से नहीं बनाए जा सकते। आयशा तितली को छूती है और तितली के परों में एक लम्हे के लिए नूर की चमक दिखाई देती है। आयशा हैरत से, ये तो जीता जागता फन है। क्या तुम इसे पेंट कर सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम इतना हैरान क्यों हो? हमारी दुनिया में रंग सिर्फ रोशनी के होते हैं। ये गहरे और पुख्ता रंग हमने कभी नहीं देखे। आर्यान आयशा को पेंटिंग ब्रश पकड़ना सिखाता है। आयशा का हाथ जब कैनवस पर पड़ता है तो ब्रश के बजाय उसकी उंगलियों से कैनवस पर हल्का सा नूर फैल जाता है और एक खूबसूरत नक्श बन जाता है जो किसी इंसानी हाथ से मुमकिन नहीं। आर्यान हैरत ज़दा रह जाता है। ये कैसे हुआ? आयशा मासूमियत से, मैं तो सिर्फ सोच रही थी कि इस तितली का रंग कितना खूबसूरत है। आर्यान अपनी झोंपड़ी में आयशा के लिए खाना बना रहा है। आयशा बाहर चांद की रोशनी में बैठी है और वो उसके चेहरे पर देखता है। उसे आयशा की मासूमियत और उसकी दुनिया से नावाकिफियत भली लगने लगी है। आर्यान उसके पास आकर, तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। आयशा आसमान की तरफ देखकर, तुम्हारा चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन वो अकेला है। हमारे कोहे खाफ के चांद के गिर्द तो हज़ारों सितारे रक्स करते हैं। आर्यान, हो सकता है वो अकेला इसलिए हो ताकि उसे किसी ख़ास की रोशनी का इंतज़ार न करना पड़े। आयशा आर्यान की आंखों में देखती है और उसे एक अजीब सा एहसास होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनकी आंखें मिलती हैं। ये कैसा एहसास है? मेरे अंदर सब कुछ रोशन हो रहा है। आर्यान मुस्कुराकर, इसे मोहब्बत कहते हैं।
उधर कोहे ख़ाफ के दरबार में बादशाह यानी आयशा के वालिद गुस्से में हैं। उनकी आंखों से नूर की चमक गुस्से की सुर्खी में बदल गई है। एक पैगाम रसां परी उनके सामने झुकी खड़ी है। बादशाह गज़बनाक लहजे में, क्या कहा? आयशा ज़मीन पर है और उसने अपने परों का नूर भी छुपा लिया? ये बगावत है। पैगाम रसां परी, हुजूर हमें उसके नूर का निशान मिला है जो कि इंसानी दुनिया में किसी इंसान के करीब पाया गया है। उसने वहाँ अपनी शनाख्त छुपाई है। बादशाह तलवार निकालते हुए, जो खालिस रोशनी से बनी है। किसी फ़ानी इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को रोके? अब मैं उसे बताऊंगा कि कोहे ख़ाफ की ताकत क्या होती है। तमाम सिपाहियों को तैयार करो, आयशा को वापस लाया जाएगा और उस इंसान को सज़ा दी जाएगी। आर्यान और आयशा झोंपड़ी में बैठे हैं। आयशा ने कुछ देर पहले कोहे ख़ाफ से आने वाली हवा में एक अजीब सी गड़गड़ाहट महसूस की थी। आयशा फिक्रमंदी से, आर्यान मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है मेरे वालिद को पता चल गया है। वो बहुत ताकतवर है। आर्यान आयशा का हाथ थामकर, डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से बचाऊंगा। लेकिन उनकी ताकत वो हमारी दुनिया से कहीं ज़्यादा है। अचानक बाहर से एक तेज़ रोशनी का झमाका होता है और फिर कुछ परछाइयाँ झोंपड़ी की तरफ बढ़ती हुई नजर आती हैं। इन परछाइयों से हल्की नूरानी चमक आ रही है। आसमान से नूरानी तीर बरस रहे हैं। कोहे क़ाफ के 4 जंगजू, जिनके चेहरे चांदी के मास्क से ढके हुए हैं, ज़मीन पर उतरते हैं। उनके हाथ में बिजली की तरह चमकते नेज़े हैं। आर्यान एक कुल्हाड़ी उठाकर आयशा के सामने खड़ा हो जाता है। आर्यान चीख कर, पीछे हट जाओ, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। जंगजू सर्द आवाज़ में, फ़ानी इंसान, तुम सूरज को कैद करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी खैर चाहो तो हट जाओ। आयशा आगे बढ़ती है। उसके पर अचानक ज़ाहिर होते हैं, लेकिन वो मध्यम है। वो अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इंसानी दुनिया में उसकी ताकत कमज़ोर है। आयशा, इन्हें छोड़ दो, मैं चलने को तैयार हूँ, बस आर्यान को नुकसान न पहुँचाओ। जंगजू, शहज़ादी, बादशाह का हुक्म है कि इस इंसान को निशाने इबरत बनाया जाए। जंगजू एक बड़ा जादुई दायरा बनाते हैं। वो आर्यान को जादू की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। आयशा तड़प कर रह जाती है। आर्यान, आयशा घबराना मत, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। आयशा, नहीं आर्यान। एक धमाके के साथ रोशनी बुलंद होती है और जंगजू आर्यान को लेकर गायब हो जाते हैं। आयशा अकेली अंधेरी झोंपड़ी में रह जाती है, जहां अब सिर्फ आर्यान की अधूरी पेंटिंग्स बिखरी पड़ी हैं। अलिस सुबह, आयशा आर्यान के कैनवस को छूती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं लग रही। वो अपना हाथ फिज़ा में लहराती है और उसका लिबास बदलकर एक जंगजू शहज़ादी जैसा हो जाता है। आयशा खुद से, तुमने एक इंसान को अगवा करके उसे कोहे क़ाफ की दास्तानों का हिस्सा बना दिया है बाबा। अब मैं आ रही हूँ अपनी दुनिया में एक बागी बनकर। आर्यान एक ऐसे कैद खाने में है जो मुकम्मल तौर पर हीरो और शीशे से बना है। वहाँ की दीवारें शफ़ाफ़ हैं और नीचे गहरी खाई नज़र आती है। बादशाह उसके सामने खड़ा है। बादशाह, तुम वो मट्टी के पुतले हो जिसने मेरी बेटी का दिल चुराया। देखो इस दुनिया को, यहाँ तुम्हारे लिए सांस लेना भी दुश्वार है। तुम्हारी मोहब्बत इस बुलंदी का बोझ नहीं उठा सकेगी। आर्यान तकलीफ़ में लेकिन मुस्कुराते हुए, बादशाह सलामत, आपके पास नूर तो है लेकिन तपिश नहीं। मेरी मोहब्बत वो तपिश है जो आपके इस बर्फीले महल को पिघला सकती है। आयशा कोहे क़ाफ की सरहद पर पहुंचती है, जहां खामोशी की वादी शुरू होती है। यहाँ पर परिंदे नहीं चहचहाते और हवा भी साकिन है। यहाँ का कानून है कि जो भी बोलेगा उसकी आवाज़ हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। आयशा दिल में, आर्यान, मैंने तुमसे इंसानों की ज़बान सीखी थी। अब इसी खामोशी के ज़रिए मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो वादी से गुज़रती है, जहाँ उसे पुराने दुश्मनों और खौफनाक सायों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती। आयशा को एक कदीम बूढ़ी परी मिलती है जो याददाश्त के गार की मुहाफ़िज़ है। वो आर्यान तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ एक शर्त पर देगी। आयशा को आर्यान के साथ गुजरा हुआ अपना सबसे खूबसूरत लम्हा इस गार के हवाले करना होगा। मुहाफ़िज़, शहज़ादी, अगर तुम इस इंसान को बचाना चाहती हो तो वो लम्हा दे दो जब तुमने पहली बार उसकी आंखों में देखकर मोहब्बत महसूस की थी। तुम उसे बचा तो लोगी, लेकिन वो एहसास तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा। आयशा की आंखों में आंसू हैं। वो आर्यान की तस्वीर देखती है और अपनी कुर्बानी कर देती है।
एक चमकता हुआ कतरा उसकी आंख से निकलकर गार की दीवार में जज्ब हो जाता है। आयशा कैद खाने तक पहुंच जाती है। आर्यान वहां निढाल पड़ा है। आयशा अपनी तलवार से शीशे की दीवारें तोड़ देती है। आर्यान, आयशा तुम आ गई, मुझे मालूम था तुम आओगी। आयशा उसे अजनबी नज़रों से देखती है। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि तुम मेरे लिए इतने अहम क्यों हो। उसी लम्हे बादशाह अपने सिपाहियों के साथ नमूदार होता है। फिज़ा में बिजली कड़कती है। तुमने अपनी याद कुर्बान कर दी एक फ़ानी इंसान के लिए। अब ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। अगर ये इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है तो ही तुम दोनों यहाँ से जा सकोगे, वरना तुम दोनों खाक बन जाओगे। बादशाह आर्यान पर रोशनी का एक हौलनाक वार करता है। आर्यान भागकर आयशा के सामने आ जाता है और वो वार अपने सीने पर सहता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है। आर्यान मरती हुई आवाज़ में, आयशा तुम्हें याद हो ना हो, मुझे याद है, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रंग हो। आर्यान का लहू जब कोहे काफ की ठंडी ज़मीन पर गिरता है तो वहाँ से रंगीन फूल उगने लगते हैं। ये देखकर बादशाह हैरान रह जाता है, क्योंकि कोहे काफ में कभी ज़मीन से कुछ नहीं होगा। आयशा की कुर्बान की गई याद वापस उसके पास आ जाती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की कुर्बानी तमाम जादू तोड़ देती है। आयशा चीख कर, आर्यान मुझे सब याद आ गया। अगली सुबह बादशाह का दिल पिघल जाता है। वो महसूस करता है कि इंसानों के जज्बात उनके जादू से ज़्यादा ताकतवर हैं। वो आर्यान को नई ज़िंदगी अता करता है और उसे कोहे काफ का एजाज़ी शहरी बना देता है। अब आर्यान कोहे काफ की चोटी पर बैठकर कैनवस पर पेंटिंग कर रहा है और आयशा उसके साथ बैठी है, जिसके पर अब पहले से ज़्यादा रोशन है। उनकी मोहब्बत की दास्तान कोहे काफ की हवाओं में गूंज रही है।